अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू टेक्निकल उस्मान शफीक यूट्यूब चैनल। और अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू टेक्निकल उस्मान शफीक यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन्फिनिक्स और टेक्नो मोबाइल्स के चंद ऐसे प्रॉब्लम जो कि आपको आगे चलकर फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर आप लोग अगर ऑलरेडी इन्फिनिक्स और टेक्नो के मोबाइल्स यूज़ कर रहे हो तो आप इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है अगर आप इन मोबाइल्स को परचेज़ करने के बारे में सोच रहे हो या फिर इन मोबाइल को यूज़ कर रहे हो, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हमें थोड़े अर्से बाद इन प्रॉब्लम्स को फेस करना ही है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो कि इन्फिनिक्स और टेक्नो के मोबाइल्स में हमें फेस करना पड़ता है, बेशक मैं मानता हूँ कि इन्फिनिक्स हमें अभी जो नए मोबाइल्स आ रहे हैं G70 G80 तक प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही कम प्राइस में हमें अच्छे प्रोसेसर्स देखने को मिलते हैं जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। मगर प्रोसेसर, रैम, रोम सब कुछ बेटर होने के बावजूद भी इन्फिनिक्स और टेक्नो के मोबाइल्स में ये प्रॉब्लम हम फेस करना पड़ता है कि जब भी हम अपने मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करते हैं थोड़ी देर के बाद ये मोबाइल हीट अप होना स्टार्ट हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे इसका रीज़न मालूम नहीं हुआ मगर ये मोबाइल्स हीट अप होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाते हो तो ड्यूरिंग चार्जिंग आपका मोबाइल हीट अप होता है, और इसके अलावा आपका चार्जर भी हीट अप होना स्टार्ट हो जाता है। बेशक आप चेक कर सकते हैं। तो हीटिंग प्रॉब्लम आपको इन मोबाइल्स के अंदर देखने को मिल सकता है या फिर आपने नोट किया होगा। सेकंड प्रॉब्लम जो कि हमें इन मोबाइल्स के अंदर फेस करने को मिलता है वो ये है कि अगर आप एक नया मोबाइल परचेज़ कर लेते हो तो 3-4 महीने के बाद एक नया मॉडल आ जाता है। उस मॉडल के आने की वजह से जो मोबाइल हमारे पास होता है उस मोबाइल की कीमत बहुत ही डाउन हो जाती है। अगर हम उस मोबाइल को मार्केट में जाते हैं रीसेल करने तो उसकी प्राइस बहुत ही कम लगती है, जिसकी वजह से हम बहुत ही डिसहार्ट होते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है कि नए नए मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं बहुत ही जल्दी। अगर आपने हार्ट 8 लिया हुआ है तो हार्ट 9 बहुत ही जल्दी आ जाता है। इस तरह से मॉडल्स बहुत ही तेज़ी से आते रहते हैं, जिसकी वजह से पिछले जो मोबाइल्स होते हैं उनकी प्राइस बहुत ही डाउन हो जाती है। तो इस वजह से इन मोबाइल्स की रीसेल प्राइस हमेशा ही कम रहती है, जो कि बहुत ही अजीब सा मसला है। बेशक हम 20-30 हज़ार रुपये इन मोबाइल्स के ऊपर लगाते हैं मगर वही 30 हज़ार वाला मोबाइल हमें 15 हज़ार में भी मुश्किल से यहाँ पर रीसेल होता है। तो ये एक बहुत ही अजीब सा प्रॉब्लम है जो कि आपको भी फेस करना पड़ सकता है। बेशक इन मोबाइल्स की लुक अच्छी होती है, देखने में बहुत अच्छी होते हैं, कैमरा रिजल्ट भी इतना बुरा नहीं होता, मगर आफ्टर 6 और 7 मंथ आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि इनकी परफॉर्मेंस डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। आपने भी नोट किया होगा अगर आप फिंगरप्रिंट का यूज़ करते हैं तो फिंगरप्रिंट ज़रा सा स्लो हो जाता है इन मोबाइल्स का थोड़े अरसे के बाद। इसके अलावा इनके कैमरा में बहुत ही नॉइज़ आना स्टार्ट हो जाता है, कैमरा क्वालिटी बहुत ही कम होना स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं ये भी इनका कैसा प्रॉब्लम है कि कैमरा रिजल्ट इनका डाउन होना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 6 मंथ या फिर 1 ईयर। तो ये भी एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है इन मोबाइल्स के अंदर। एक और प्रॉब्लम जो कि हमें इन्फिनिक्स और टेक्नो में देखने को मिलता है कि अगर हमारा कोई मोबाइल ख़राब हो जाए, इनमें कोई चीज़ ख़राब हो जाए, कैमरा ख़राब हो जाए या फिर इनकी बैटरी ख़राब हो जाए, जो कि इन मोबाइल्स में अक्सर होता है कि इनकी बैटरी ख़राब हो जाती है, तो इन मोबाइल्स की बैटरी हमें पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलती। तो इस वजह से यहाँ पर हमें स्पेयर पार्ट्स मिलना मुश्किल हो जाते हैं जो कि हमें चाइना वगैरह से मंगवाने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ये भी एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है कि हमें कोई भी स्पेयर पार्ट हमें पाकिस्तान के अंदर इन मोबाइल्स का देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमें इन्फिनिक्स और टेक्नो में फेस करने पड़ते हैं, जो कि आपको किसी और वीडियो में चल कर बताऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर इन्फिनिक्स और टेक्नो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर ले तो इनके मोबाइल्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, काफ़ी इनकी रीसेल प्राइस भी अच्छी हो जाएगी। तो इन प्रॉब्लम्स का सलूशन हमें चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इन्फिनिक्स और टेक्नो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।